फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की यानी आईआरएफसी की। इसमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ गया है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है, बट स्टॉक में तेज़ी नहीं बन रही है। यानी स्टॉक जो है एक ही जगह पे रन कर रहा है, आपको 23 और 24 के बीच में ही देखने को मिल रहा है। जो भी निवेशक इसमें निवेश कर चुके हैं वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं और पछता रहे हैं कि वो इसमें से एग्जिट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जिट करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय की उम्मीद है कि हो सकता है स्टॉक कुछ अच्छा कर जाए। बट ये स्टॉक का प्राइस है कि बढ़ता ही नहीं है। 1 साल हो गया है इसकी लिस्टिंग को, बट जब से ये लिस्ट हुआ है अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चल रहा है। यानी 26 रुपये पे ये लिस्ट हुआ था और तब से ये 20 से 23 के बीच में ही रन कर रहा है। कोई रिटर्न नहीं दिया है इस शेयर ने 1 साल में, बस साल में एक बार डिविडेंड दिया है और इस बार भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी उम्मीद थी कि लोगों को डिविडेंड इस बार कंपनी इंटरिम डिविडेंड जरूर देगी, बट डिविडेंड नहीं प्रोवाइड किया गया। बट कंपनी में बहुत अच्छी सेल्स और नेट इनकम और नेट ग्रोथ देखी गई है। यानी जो कंपनी का कामकाज है बहुत ही शानदार हुआ है, बहुत अच्छा सुधार देखा गया है कामकाज में। और जिस तरह से गवर्नमेंट की योजना आई है कि बजट में उन्होंने कहा है कि 66,000 करोड़ का कर्ज लेंगे वो आईआरएफसी से इंडियन रेलवे के विस्तार के लिए, जिसका भी बेनिफिट आने वाले समय में इसके स्टॉक को देखने को मिलेगा आपको। बट कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी समय से एक ही स्टेज पे रन कर रहा है और इसमें कोई बढ़त देखने को नहीं मिल रही है, जिसका सिर्फ एक बड़ा रीज़न है कि इसमें जो है प्रमोटर्स की 86% की होल्डिंग है। यानी सारी होल्डिंग्स लगभग प्रमोटर्स के पास ही हैं। सेबी के रूल के हिसाब से कोई भी कंपनी अगर इंडिया मार्केट में लिस्ट होती है तो उसकी जो होल्डिंग्स है वो 75% से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। बट कंपनी के पास 86% की होल्डिंग है। होल्डिंग को इनको 3 साल के अंदर कम करना है। 1 साल का समय बीत चुका है, अभी भी 2 साल का समय बाकी है। तो क्या इसमें लॉन्ग टर्म के नज़रिए से रुकने में ही फ़ायदा है? शॉर्ट टर्म में किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं देने वाली है कंपनी। ये सब चर्चा करने वाले हैं हम आगे वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज के कामकाज की बात करें तो अब तक का जो कंपनी का वैल्यूम हुआ है, यानी स्टॉक में जो वैल्यूम हुआ है करीब 14,85,000 से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ है। 8,75,000 के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का जो परसेंटेज है 58% के आसपास है। यानी ओवरऑल जो कामकाज है बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस स्टॉक में खरीदने के लिए। जो नए निवेशक हैं वो इसमें इंटरेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे स्टेज पर मिल रहा है ये स्टॉक। बट जो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट कर रखे हैं वो अभी भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। यानी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है इसने स्टॉक प्राइस ने। आने वाले समय में सिर्फ एक बार डिविडेंड दिया है, वो भी 77 पैसे का लिस्ट होने के बाद। तो ओवरऑल जो कंपनी का कामकाज है वो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी जो काम करती है उसमें एनपीए होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और नेट इनकम इस साल बढ़ी है वो भी बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ी। जो कंपनी ने कल क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया, बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है इस क्वार्टर का। कंपनी के क्वार्टर 3 यानी दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट पेश किया है कंपनी ने, उसमें 52% की जो इनकी प्रॉफिट बढ़ी है बहुत ही शानदार है। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे करीब बहुत अच्छा परसेंटेज इनका रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस पे 52% से आधा की ग्रोथ रही है इनकी। बहुत ही अच्छा शानदार रेवेन्यू कमाया है इन्होंने और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट जो है वो करीब 1,593 करोड़ का अर्न किया है इस प्रेजेंट क्वार्टर में। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट रहा है। ईयरली रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट में जहां कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 4,690 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था और प्रॉफिट जो था 1,501 करोड़ का था, वही प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही दिसंबर क्वार्टर में बढ़ गए। यानी दिसंबर क्वार्टर में करीब रेवेन्यू बढ़ गया है 5,095 करोड़ का, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी करीब 1,593 करोड़ का हो गया। यानी ओवरऑल कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। हर स्तर पे कंपनी बहुत अच्छी है। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी में किसी तरह का एनपीए होने की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ कंपनी में एक माइनस पॉइंट चल रहा है, वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। जिस दिन ये प्रमोटर्स की होल्डिंग घट जाएगी, ये डेफिनेटली स्टॉक प्राइस आपको 100 रुपये के ऊपर ही रन करता हुआ दिखेगा। तो निवेशकों की अगर लॉन्ग टर्म की योजना है इस स्टॉक में रुकने की है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, लो रिस्क कंपनी है। यानी इस कंपनी में अगर आप पैसा लगाएंगे तो घाटा होने की संभावनाएं आपको बहुत कम रहेंगी, क्योंकि किसी तरह का एनपीए होने की संभावनाएं इनकी बहुत कम रहती हैं। ये गवर्नमेंट को कर्ज देती है, इंडियन रेलवे को कर्ज देती है। हालांकि कंपनी का प्लान है कि वो कई और सेक्टर्स में भी अपना हाथ आजमाएगी, जिसकी योजना कंपनी बना रही है और आने वाले समय में उसकी भी योजनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का फायदा इसके स्टॉक प्राइस को आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। बट नज़रिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ही इसमें आपको अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख सकती है। कंपनी में अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, यानी किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है। कंपनी किसी भी तरह के एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है। कंपनी का कामकाज जो है बहुत ही शानदार है। इस लेवल पे अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टॉक आपको मिल रहा है और आपको जरूर एंट्री करनी चाहिए। बहुत ही बड़े मार्केट कैप की कंपनी है। मार्केट कैप करीब 30,000 करोड़ से ज़्यादा का है। शेयर होल्डर्स की संख्या भी इसमें लगातार बढ़ी है, जो 15 लाख को क्रॉस कर चुकी है। तो ओवरऑल जो देखेंगे आप, कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। ऐसी कंपनी में आपको निवेश करके रखना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से रुकेंगे तभी इसमें अच्छा फायदा मिलता हो दिखेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब तक कंपनी अपना
प्रमोटर होल्डिंग नहीं घटाती है तब तक इसका स्टॉक प्राइस इसी रेंज में आपको देखने को मिलने वाला है। बट जिस दिन भी ये न्यूज़ आ गई कि इस कंपनी ने अपना प्रमोटर होल्डिंग्स को घटा दिया है, इसका स्टॉक रॉकेट की तरह भागेगा ऊपर की ओर, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत मजबूत है और कंपनी जिस तरह साल दर साल क्वार्टर में रिजल्ट कमा रही है, अर्निंग कर रही है, उससे इस कंपनी को और ज़्यादा मजबूती मिलती दिख रही है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी 2018 में 2000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया था। 2019 की बात करें 2000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया। 2020 की बात करें 3000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया। 2021 में 4000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। और 2022 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसका रिजल्ट जब फोर्थ क्वार्टर में आएगा वो भी बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद है हो सकता है फोर्थ क्वार्टर में कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस करे और हो सकता है कि कंपनी का स्टॉक स्प्लिट भी करने की योजना हो, क्योंकि प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग घटानी है। हो सकता है लास्ट क्वार्टर में कंपनी कुछ ऐसी योजना बना ले, और अगर ये ऐसी योजना बनती है तो डेफिनेटली इसके स्टॉक प्राइस में आपको बहुत ही तेज़ी देखने को मिलेगी। इंटरिम की बात करें, इंटरिम डिविडेंड की बात करें, तो कंपनी ने अब तक सिर्फ 2 बार ही लास्ट ईयर में डिविडेंड प्रोवाइड किया है, यानी 2021 फरवरी में कंपनी ने करीब ₹1.05 का डिविडेंड दिया था लिस्ट होने के बाद ही। और जो दूसरा डिविडेंड दिया है वो करीब 11 नवंबर को दिया है 2021 में 77 पैसे पर शेयर का। उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का जिस हिसाब से इनकम बढ़ी है, कंपनी डिविडेंड जरूर अनाउंस करेगी, बट डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले फोर्थ क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर दे, क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू कंपनी अर्न कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रेजेंट में प्रमोटर्स के पास करीब 86% से ज़्यादा की होल्डिंग है। हालांकि किसी तरह की कोई होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है, मार्केट से किसी तरह का कोई कर्ज नहीं उठा रखा है कंपनी ने। एफआईज के पास करीब 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज के पास 3% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 2% से ज़्यादा की होल्डिंग है। अदर्स के पास 9.5% के आसपास की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न देखेंगे काफ़ी ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड सबने इसने निवेश कर रखा है। हालांकि जो एफआईज ने अपना होल्डिंग्स को थोड़ी सी बढ़ाई है, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग्स को कम किया है। बट जिस तरह प्रमोटर्स की होल्डिंग 86% बनी हुई है, ये एक चिंता का विषय है इस कंपनी के लिए, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है। जिस दिन ये प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी, डेफिनेटली इसके स्टॉक में आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे स्तर की कंपनी है, बहुत ही बड़े मार्केट कैप की कंपनी है। आईआरएफसी ब्रांड है एक, आने वाले समय में इसमें आपको तेजी जरूर देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म का नजरिए से अगर इसमें निवेश करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट और इनकम आप अर्न करेंगे। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 87% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है। ओवरऑल 87% ब्रोकरेज हाउस भी इसको और बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें लेने की सलाह दे रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही रुकने में इसमें फ़ायदा है। शॉर्ट टर्म में अभी जब तक प्रमोटर्स की होल्डिंग कम नहीं होती है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक साल में ही कंपनी के अब तक के सारे रिटर्न माइनस में रहे हैं, चाहे 3 महीने का हो, 4 महीने का हो या एक साल का हो। सारे रिटर्न कंपनी ने माइनस में दिए हैं, किसी तरह का प्रॉफिट नहीं दिया है, सिर्फ डिविडेंड ही प्रोवाइड किया था इस क्वार्टर में, वो भी नहीं दिया है, जिसकी वजह से किसी भी तरह का निवेशकों को कोई फायदा नहीं हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें निवेश करिए, साल 2 साल का नजरिया लेके चलिए, तो आने वाले समय में आपको कोई अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है इस स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।